संतो काळ सिर भारी है, संतो काळ सिर भारी है। ओ सब को खाया जाय, ओ सब को खाया जाय। छाड़ो करम उपाय, हो संतो काळ सिर भारी है, संतो काळ सिर भारी है। ब्रह्म बाग में मैं रमूं रे, सुन शिखर के माई, मेरे रामा सुन शिखर के माई। गढ़ चढ़ेला देता हूँ रे, गढ़ चढ़ेला देता हूँ रे। बांधी जगत के माया, हो संतो काळ सिर भारी है, संतो काळ सिर भारी है। सतगुरु शरणों लीजिए रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आय, मेरे रामा ब्रह्म ज्ञान सुन आय। काल डरे करतार सूरे, काल डरे करतार सूरे। और सकल को खाय, हो संतो काळ सिर भारी है, संतो काळ सिर भारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोरे, चांद सूर कोई खाय, मेरे रामा चांद सूर कोई खाय। पवन पानी इंदर कोरे, पवन पानी इंदर कोरे। दर आकाश मिटाय, हो संतो काळ सिर
वो सब ही को खाया जाय छाड़ो कर्म उपाय हो संतो काल सिर बारी है संतो काल सिर बारी है। पूरन पद परमानंद को शरण गहो तुम आय मेरे रामा शरण गहो तुम आय। काया में करतार सूरे काया में करतार सूरे मिलो रेण दीन ध्याय हो संतो काल सिर भारी है संतो काल सिर भारी है। मानव देह तन पावणो रे सके तो लेके लाय मेरे रामा सके तो लेके लाय। सुख देव हेला देता है रे सुख देव हेला देता है रे पीछे सरे निकाय हो संतो काल सिर भारी है संतो काल सिर भारी है। चेतावनी का भजन है। महाराज फरमा रहे हैं संतो काल सिर भारी है। सबके सिर पर काल मंडरा रहा है। काल बड़ा जबरा है। काल बड़ा बलवान है। काल से बचना है तो ये कर्म कांड के उपाय को त्यागना पड़ेगा। भक्ति तो कर ही रहे मगर इन सब भक्तियों से काल नहीं डरेगा क्योंकि काल बहुत ताकतवर है। महाराज फरमाते हैं सिरजनहार कौन है मोह को गम नहीं कोय धर ब्रह्मांड आकाश तो ये मैं रचिया जोय। ये कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है। मेरे ऊपर कोई नहीं है। जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। सदगुरु सुखराम जी महाराज को काल कह रहा है महाराज आप सृजनहार कर रहे हैं मुझे तो कोई पता ही नहीं है। जो कुछ है वो मैं ही हूँ। सृजनहार कौन है मोह को गम न कोय और धर ब्रह्मांड आकाश तो ये मैं रचिया जो है। ये सृष्टि की रचना
ये 5 तत्व की रचना ये काल ने ही तो करी है। अब इसके ऊपर परमात्मा है, मगर काल कहता है कि जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं ही शासक हूँ, मैं ही घड़ने वाला हूँ, मैं ही मिटाने वाला हूँ, तुम मुझे ही मानो या मैंने जैसी व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था को धारण करो। और संत कहते हैं ये सारे उपाय, ये सारे जो भी आप कर रहे हो इससे काल नहीं डरेगा। काल को जीतना है तो सांसों सांस में राम राम सुमिरन करना पड़ेगा। एक भजन के अलावा काल किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा विष्णु महेश सो नर नारी आकार, ये सब हाथा मैं किया, मैं तारू धुमार। है काल की भी शक्ति है, क्योंकि ये सब उन्होंने किया है। महाराज कहते हैं ये काल के ऊपर एक सत्ता है जिसको हम सत्स्वरूप की सत्ता कहते हैं, जिसको हम राम जी की सत्ता कहते हैं। और उसको पाना है। वो राम जी हमारे घट में है। राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सु पाओ। पाओ अब कैसे पाओगे? महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। अब दू सो बालक हम पाया, अब दू सो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आवे, घड़िया घाट दिष्ट में आवे, से सब आप बनाया हो, अब सो बालक हम पाया। अब यहाँ ये दोनों साखी सुनकर भ्रमित नहीं हो जाना। सृष्टि की रचना को हमको समझना पड़ेगा। सृष्टि की रचना करने की बात या करने का ख्याल किसके अंदर आया? सृष्टि के रचयिता कौन है? सृष्टि के रचयिता है राम जी, पार ब्रह्म परमात्मा, परात परी परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी। राम जी कौन है? परात परी, परात परी यानी परंपरा से, परंपरा से, परंपरा से। वो जिसका नाम है परमात्मा, जिसको हम देव भी कहते हैं, जो अमर है, जो अविनाशी है, वो है परमात्मा, वो है सबका मालिक। हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। तांचा एक पुरुष उपना सतलोक का वासी, उनकी इच्छा से ये सतलोक तैयार हुआ, ये सतस्वरूप का देश तैयार हुआ। और वाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ, और उनकी ही इच्छा से ये निरंजन काल महाराज पैदा हुए, क्योंकि इनको सृष्टि रचने का ओहदा दिया। तुम सृष्टि की रचना करो। ये मेरे जो हंस है, ये हंस आत्माएं है, इस हंस आत्मा को सुख चाहिए, इसको आनंद चाहिए। सृष्टि की रचना ये हमारे लिए, हंस आत्माओं के लिए, सुख के लिए ये हुई थी। मगर हुआ यहाँ उल्टा। सुख तो नाम मात्र मिला, यहाँ दुख ही दुख मिला। अब ये आत्माएं तड़प रही है।
अब ये आत्माएं वापस परमात्मा में मिलना चाहती है और वापस इनको परमात्मा के मिलाने के लिए संतों का अवतरण हुआ। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करत प्रतिपाड़, शिव को रचा संहार को राम राम साहब। इंद्र बरसत मेघमाल। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए उनकी निर्मित हुई, उनको बनाया गया। भगवान विष्णु के जिम्मे पालन पोषण की जिम्मेदारी दी गई और शिव जी के लिए संहार का कार्य सौंपा, यानी बैलेंस करने का कार्य सौंपा। अब ये तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर जो कुछ आत्माएं, हंस आत्मा है, ये संसार से ऊब गई, इस दुख से अलग होना चाहती है, इस काल से अलग होना चाहती है। ये तड़प रही थी और फिर उसके लिए सदगुरु सुखराम महाराज जी जैसे, सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे भवतारी संत अवतरित हुए। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। जब आत्माएं ये पुकार करने लगी, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, काल ने इनको बहुत तड़पाया और काल से बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो ये तड़पने लगी और इनकी तड़प, इनकी पुकार सुनकर परमात्मा स्वयं संतों के रूप में इस भूमंडल पर अवतरित हुए। सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार, संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। जीव का उद्धार करने के लिए संत अवतरित होते हैं। दो प्रकार की सत्ता निरंतर संसार में है, एक है अवतारों की और एक है संतों की। अवतार को कहा है नैमित्तिक और संतों को कहा है नित्य, यानी दो प्रकार के अवतार निरंतर होते रहते हैं। पहला आता है यदा यदा ये धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म संकट में आता है तब तब ये अवतार आते हैं, मच्छ कच्च वराह नरसिंह आदि। तो ये धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए ये अवतार आते गए और जाते गए। मगर इन अवतारों की भक्ति से न कोई मोक्ष में गया न जाएगा। अवतार आपका दुख निवारण कर सकते हैं, दुष्टों का संहार कर सकते हैं, मगर अवतारों ने कभी किसी को मोक्ष में नहीं लिए। यदा यहाँ तक कि स्वयं अवतार भी सदगुरु के शरण में रहे। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समृत जान गुरा बिन नाही कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सूक महिमा गुरु जानी। गुरु समजुग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। ये विचार शब्द बड़ा सुंदर है। क्यों सदगुरु के शरण में रहना है? तो आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? ये अवतारों के बारे में सोचना है कि जिनको आप पूछते हो, जिनको आप मानते हो, जिनको आप भगवान समझते हो, आखिर में वो कर क्या रहे। आप देखोगे कि वो भी संतों के शरण में, उनको भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा
थी। राम किया गुरुदेव, भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कृष्ण शरणागत आया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया। हालांकि भगवान कृष्ण के गुरु थे 3। एक तो बचपन में संदीपान ऋषि, और फिर दुर्वासा ऋषि और नेमनाथ जी। ये भगवान कृष्ण के गुरु बताए गए हैं। वैसे तो वो स्वयं 16 कला के अवतार थे, मगर उन्होंने भी सदगुरु का शरणा धारण किया। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समर्थ राम। गोरक्षनाथ बहुत बड़े समर्थ योगी कहलाते। मन को जीतने के हजारों उपाय गोरक्षनाथ ने बताए हैं। गोरक्षनाथ की जैसे कोई बड़े योगी नहीं हुए। एक बार का प्रसंग है कि कहीं एक पवित्र स्थल पर योगियों का सम्मेलन हुआ। देश देश के हजारों योगी उस सम्मेलन में आए, उस सभा में आए। अब वहाँ गोरक्षनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ भी आए, उनको भी निमंत्रित किया। वो तो दोनों महान योगी थे। अब रास्ते में कहीं घूमने निकले तो ये कोई किसान उसी सभा में जा रहे थे कुछ खाद्य सामग्री लेकर। मतेरा, हमारी भाषा में काकड़ी, वो लेके जा रहे थे। अब मच्छिंद्रनाथ ने कहा गोरक्षनाथ को तो मुझे ये मतेरा चाहिए। गोरक्षनाथ ने उस किसान को कहा कि भाई मेरे गुरु की इच्छा है, आप ये दे दो। तो वो कहने लगे भाई ये तो प्रसाद के लिए ले जा रहा हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ, और मुझे क्या कहेंगे जिन्होंने ये यहाँ पे मंगवाया है। मगर जब देखा कि बहुत बड़े महात्मा मांग रहे हैं तो उसने दे दिया। अब ये खाने लगे तो किसी ने देख लिया, जाके सभा में कह दिया, जो प्रसाद के लिए सामग्री ला रही थी उसको झूठ कर दिया गया। इन्हें पहले ही उसको खा लिया। भोग लगाने के पहले जब कोई प्रसाद ग्रहण करता है तो वो झूठा कहलाता है। इसलिए गुरु को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भाव से, अंदर से। कोई वहाँ पे वो गुरु खाने थोड़ी वाले हैं। तो यहाँ सब क्रोधित हो गए, और जब गुरु महाराज मच्छिंद्रनाथ जी पीछे पीछे गोरक्षनाथ जी दोनों सभा में आए तो कुछ लोग तो उनके सम्मान में उठे और कुछ बैठे रहे। बैठने का मतलब क्या? अब ये कोई गुरु है, प्रसाद का जो लाई गई सामग्री पहले बीच में इन्होंने खा लिया, इनका क्या सम्मान करना। अब कुछ तो खड़े रहे और कुछ बैठे रहे। गोरक्षनाथ की देख को बड़ा गुस्सा आया। बड़े बलवान योगी थे, वहीं उन्होंने, सिद्ध महात्मा थे, और सिद्ध महात्मा जवान से जो कहते हैं वो तुरंत उसको वैसा घटित हो जाता है। अब उसने कह दिया, देखा नज़ारा, हजारों लोगों में से कुछ गिने चुने खड़े हैं, बाकी सब बैठे हैं, ये गुरु महाराज का अनादर है। इसलिए कहा कि खड़े सिद्ध और बैठे पत्थर। क्या कहा? जो खड़े हैं वो सिद्ध और बैठे हैं वो सब पत्थर। इतना कहते ही जो बैठे थे वो सब पत्थर के बन गए, बेजान बन गए। अब चारों तरफ हाहाकार हो गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अब ये तो पत्थर हो गए, अब जो गिनो चिने खड़े थे वो तो सिद्ध बन गए।
फिर सब तरफ से गुरु मच्छिंद्र नाथ के चरणों में गिर गए कि भाई कुछ भी करो, आपके शिष्य को आज्ञा दो, आपके बिना ये नहीं मानने वाले हैं। दोबारा जब तक अपने मुख से ये नहीं कहेंगे, ये सब पत्थर बने रहेंगे और हमारी जो सभा जिस काम के लिए हमने आयोजित की है वो संपन्न नहीं होगी। तो जब गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा गोरक्षनाथ को, तब गोरक्षनाथ ने दोबारा सबको जैसी स्थिति में थे उसी स्थिति में किया। हमारे महाराज ने भी वाणी जी में ये बात कही है। किस तरह से कही है देखो। आया ऊट खड़ोवे आगे, आया ऊट खड़ोवे आगे, उठ्या के संग उठे बे, उठ्या के संग उठे बे, छाड़र नेम प्रेम और पकड़े, छाड़र नेम प्रेम और पकड़े, जब सब गाठ्या फूटे वे, जब सब गाठ्या फूटे वे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाई पीछाण्या वे, सतगुरु जकाई पीछाण्या वे, किस बराबर अंतर नाही, किस बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्या वे, जानी जमन कर जाण्या वे। ये है मर्यादा। गुरु महाराज अगर आते हैं, हम बैठे, आया ऊट खड़े हो आगे, उठ के खड़े होने चाहिए। कब तक खड़े होने चाहिए? जब तक गुरु महाराज आसन ग्रहण नहीं करते तब तक। आया ऊट खड़ो हुए आगे, उठ्या के संग उठे हुए। गुरु महाराज ने आसन छोड़ दिया तभी आप आसन छोड़ सकते हो। सत्संग का नियम है। हम कभी कैसे अपने मन से नहीं जा सकते। जब पता है कि 3 घंटे तक यहाँ सत्संग चलने वाली है, 2 घंटे सत्संग चलने वाली है, तो वैसी मानसिकता बना के आओ। 2 घंटे में हमको प्यास नहीं लगनी चाहिए, पहले पानी पी के आओ। जो भी तुम्हारा करना है वो सब करके सत्संग में आके बैठने चाहिए। वैसे तो ये ज्ञान केवल ज्ञान है, ये बुद्धि के परे है, ये समझ के परे है। इसको बुद्धि में लाना, इसको समझ में लाना बड़ा कठिन है, और इसमें हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा तो ये ज्ञान निकल जाएगा। बहुत ऊंचा ज्ञान है। आया ऊट खड़ो हुए आगे, उठ्या के संग उठे बे, छाड़र नेम। सब नेम को छोड़ के यही एक बात धारण करोगे। हाँ, भजन तो करना ही पड़ेगा। ये भजन के साथ और भी कुछ बातें हैं जो समझना जरूरी है और समझना जरूरी है हमारे लिए। छाड़र नेम प्रेम उर पकड़े, जब सब गाठिया फूटे हुए। किसकी गाठिया है? हमारे अंदर भ्रम की गाठिया है।
बड़े बड़े भारी भ्रम हमारे अंदर है। ये भ्रम की गाठी को फोड़ना है तो इस प्रकार से हमको रहना पड़ेगा। हमारी करनी रहनी में, कथनी रहनी में कोई अंतराय नहीं रहना चाहिए। बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पाऊले, कहनी कहे रेणी रहे सोई जन साचा, और वे नेछे फल पावसी मनसा सुन वाचा। संतों ने ज्ञान सरीका दिया है। पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। जो बातें हमारे महाराज ने कही है वह बातें हमारे जगत गुरु तुकोबा राया ने भी कही है। क्या ज्ञानेश्वर मावली के अंदर कम ज्ञान नहीं था? अगर हम देखें तो उस तरह से दुर्भाग्य से हम उनकी उस धारा की तरफ नहीं जाते, हम उसको पूरी तरह से सगुण में ले आए। हालांकि वो भी निर्गुण उपासक थे। तो इस प्रकार काल यहाँ